नमस्कार स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे सिंगल लिंक लिस्ट के अंतर्गत नोड का स्ट्रक्चर जो हमने देखा था उसे हम कोडिंग के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे देखिए, इसका स्ट्रक्चर जो सिंगल लिंक लिस्ट का जो नोड होता है उसका स्ट्रक्चर हमने इस तरह से डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो के अंदर। जैसे कुछ इस तरह से होता है आपका, ये तो इन्फो पार्ट होता है, आपका इन्फॉर्मेशन पार्ट होता है, और ये आपका पॉइंटर होता है, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट। ओके, जो आगे वाला जो भी आपका नोड होगा उसका एड्रेस रखने वाला। ये इन्फॉर्मेशन इंटीजर में आपकी, जैसे इंटीजर वैल्यू हो सकती है आपकी, कोई भी फ्लोट वैल्यू हो सकती है आपकी इस तरह से, ठीक है, कोई भी कैरेक्टर वैल्यू हो सकती है आपकी, ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है आपका, किसी भी तरह का स्टूडेंट का नाम, ठीक है, इस तरह से। तो इनमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। और पॉइंटर जो होगा ये आपका रेफरेंस होगा, ठीक है, ये आपका रेफरेंस होगा यानी कि एड्रेस रखने वाला होगा। तो ये जो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है ये हम बनाएंगे कैसे, नोड का, है ना। तो इस नोड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो हम यहाँ पे टूल यूज करेंगे वो टूल होगा आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को हम यहाँ यूज़ करेंगे और स्ट्रक्चर की जो खासियत होती है वो ये होती है कि अलग अलग तरह के डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे इसका नाम हमें क्या रखना है, नोड, तो हम कुछ इस तरह से यहाँ पे कोडिंग करेंगे। स्ट्रक्ट कीवर्ड आएगा आपका स्ट्रक्ट नोड, ठीक है, ये आप कैपिटल में भी दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक तो इन्फो है आपका और एक क्या है आपका, पॉइंटर है। तो इन्फो जो होगा यहाँ पर, ठीक है ना, ये किस टाइप का होगा, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है। तो हम यहाँ पर जैसे मान लीजिए इंटीजर मानते हैं ना, तो इंट, और नाम हम इन्फो ही रखते हैं। आप कोई भी नाम यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, दूसरा जो आपका पार्ट है इस नोड का वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंटर है आपका। अब देखिए, जनरली हमने पॉइंटर के अंदर ये देखा है कि पॉइंटर क्या करता है, जिस तरह का होगा वैसा ही एड्रेस रखेगा। तो यहाँ पर भी ये जो पॉइंटर है वो नोड टाइप का होगा, यानी जो स्ट्रक्ट नोड बना रहे हैं उसी टाइप का ये पॉइंटर होगा। तो जिसका एड्रेस रखेगा आगे खुद भी एक नोड होगा। तो यहाँ पर जो दूसरा हम यहाँ पर मेंबर बनाएंगे वो नोड टाइप का हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर बनाएंगे। वो कैसे बनाते हैं, ऐसे देखिए, तो सेम रिपीट हो जाएगा वापस से, स्ट्रक्ट नोड और पॉइंटर बनाना। तो हमने यहाँ पे एस्ट्रिक बनाया और ये नेक्स्ट, है ना, कोई भी नाम आप रख सकते हैं, या नेक्स्ट रखा हमने, और ये इस तरह से यहाँ पर बंद हो गया आपका, ठीक है, और स्ट्रक्चर को हमने टर्मिनेट कर दिया। तो ये जो यहाँ पर हमने कोड रखा है, ये कोड लेते ही मेमोरी के अंदर आपका ये स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो एक इन्फो पार्ट बन जाएगा और एक पॉइंटर यानी रेफरेंस वेरिएबल बन जाएगा। अब यहाँ देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी हम नोड की बात करते हैं सिंगल लिंक लिस्ट में, तो उस नोड के द्वारा हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और आगे यहाँ पर ये कि पॉइंटर क्या करेगा, जो भी नोड इन्फॉर्मेशन दूसरी कलेक्ट करेगा उसका एड्रेस रखेगा। तो सिंगल लिंक लिस्ट के अंतर्गत तो नोड का स्ट्रक्चर ये होता है आपका, और उसका ये आपका कोड होगा। इसी तरह से यदि हम डबली और सर्कुलर लिंक लिस्ट की बात करें, डबली और सर्कुलर दोनों के अंदर जो नोड होता है उसका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, तो डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो डबली और सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर जो नोड का स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होता है आपका। देखिए, ये जो नोड होगा, इस नोड के 3 भाग होंगे आपके, ठीक है। एक तो होगा इन्फो, एक होगा आपका प्रीवियस, और एक होगा आपका नेक्स्ट। तो ये तो कहलाएगा आपका इन्फो, ठीक है, और ये कहलाएगा आपका नेक्स्ट जो पॉइंटर होगा आपका, और ये होगा आपका प्रीवियस, ठीक है, इस तरह से। अब ये इन्फो वही इन्फॉर्मेशन सारी इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर रखेगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम कैसे वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे कोडिंग के थ्रू, तो देखिए, इसके लिए भी हमें टूल्स यहाँ पर स्ट्रक्ट, ओके, स्ट्रक्ट, और नाम हमने रखा नोड। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले, है ना, आप इन्फो बना दीजिए इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इंट इन्फो, ये एक वेरिएबल बन गया आपका इन्फो। अब देखिए, प्रीवियस क्या करेगा, ऐसे कैसे अपने जो भी नोड होगा जो आप यहाँ देख रहे हैं इसी तरह के नोड का एड्रेस रखेगा जो इससे पहले होगा, और नेक्स्ट उसके बाद वाले का। तो ये जो प्रीवियस और जो नेक्स्ट है, ये दोनों के दोनों जो आपके यहाँ पर कह सकते हैं पॉइंटर होंगे, ठीक है, ये भी नोड टाइप के होंगे। कैसे होगा, तो जैसे हम प्रीवियस बना देते हैं यहाँ पे, तो देखिए स्ट्रक्ट नोड, है ना, नोड टाइप के होंगे। तो स्ट्रक्ट नोड, और ये आपका प्रीवियस पॉइंटर बन गया यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। आप साथ में बना सकते हैं नेक्स्ट, लेकिन आप अलग ही बनाएं, ठीक रहेगा, ताकि एक नोड इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो थोड़ा सा आपको सही लगे। स्ट्रक्ट नोड, और ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट,
तो ये दोनों के दोनों आपके क्या हो गए, आपके ये मेंबर हो गए। तो यहाँ पर इंट इन्फो इस पोर्शन को रिफ्लेक्ट करेगा, स्ट्रक्ट नोड प्रीवियस इसे, और स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट जो होगा वो इसे करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप नोड का ये कंप्लीट आप क्या कर सकते हैं, एक कोडिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए जो भी आपकी सिंगल लिंक लिस्ट होती हैं, डबल लिंक लिस्ट होती हैं या सर्कुलर लिंक लिस्ट होती हैं, उनमें जनरली क्या होते हैं, 5 तरह के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं आपके, ठीक है। और वो 5 तरह के ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? पहला ऑपरेशन होता है क्रिएटिंग नोड, है ना, यानी क्रिएट करना नोड को, या हम कह सकते हैं क्रिएटिंग लिंक लिस्ट, है ना, लिंक लिस्ट बनाना, एक ही बात है। दूसरा होता है जो भी आपने लिंक लिस्ट बनाई है उसको प्रिंट करना, तो प्रिंटिंग लिंक लिस्ट होगी आपकी, चाहे डब्ल्यू हो, सर्कुलर हो या आपकी, है ना, सिंगल हो। तीसरा आपका कोई भी नोड आपको सर्च करना है तो सर्चिंग यहाँ पर आपका होगा एक, है ना, ऑपरेशन, ताकि किसी नोड को सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी नया नोड इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्टिंग ऑपरेशन वहाँ पे परफॉर्म होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये सारे ऑपरेशन वहाँ पे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। जैसे डिलीट करना है तो डिलीशन ऑपरेशन वहाँ पर होगा आपका, है ना। तो ये सारे, तो ये जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे, तो हमने अभी तक ये सीखा है कि किसी भी स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस यदि करना है तो एक्सेस करने के लिए हमें वहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हमें ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। तो इन दोनों के ऑब्जेक्ट सेम ही होंगे करीब करीब, ठीक है, इसके और इसके। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ ऑब्जेक्ट ऐसे बनाएंगे आप, है ना, स्ट्रक्ट, ओके, और इसका नाम नोड, स्ट्रक्ट नोड हो गया। अब देखिए यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर हमें अलग अलग तरह के मेंबर्स हैं, इन सबको एक साथ एक्सेस करना है तो रेफरेंस ही होगा जनरली, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया जो फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या करेगा, पहला नोड बनाएगा। कोई भी लिंक लिस्ट बनेगी, चाहे सिंगल बने चाहे डबली बने, उसमें सबसे पहला नोड जो बनाएगा वो बनाएगा आपका फर्स्ट के बाद बाकी जितने भी नोड होंगे वो कौन बनाएगा आपका, वहाँ पर अपन ये मान के चलते हैं, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट बन गया, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके होंगे वो आपके टेम्प करके एक वेरिएबल होगा आपका, है ना। तो इस तरह से टेम्प, तो फर्स्ट के बाद टेम्प यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे जो पॉइंटर वेरिएबल होगा नोड टाइप का, यानी कि एक ऑब्जेक्ट होगा आपका, है ना, इस तरह से, क्लियर। अब फर्स्ट बन गया, बाकी सारे जितने भी नोड बनेंगे वो सब टेम्प आपका हैंडल करेगा। सबको मैनेज कौन करेगा, तो मैनेज करने के लिए वहाँ पर जो होगा, ठीक है ना, फाइनली वो होगा आपका लिस्ट नाम से। तो ये जो मैंने नाम यहाँ पे रखा है फर्स्ट, टेम्प और लिस्ट, ठीक है, ये आप भी रख सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसकी जगह XYZ रख सकते हैं, ABC रख सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन ये नाम एक फेमिलियर है, ठीक है ना, कि लिंक लिस्ट के साथ कि फर्स्ट नोड कौन बनाएगा, तो हम वहाँ पे कहते हैं कि अच्छा फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्ट्रक्चर टाइप का, ठीक है। बाकी बचे हुए सारे नोड कौन बनाएगा, कि टेम्प बनाएगा, तो टेम्प बना दिया हमने यहाँ पर, है ना, टेम्परेरी मतलब। और सभी को मैनेज कौन करेगा, कि लिस्ट मैनेज करेगा, इसलिए हमने यहाँ पर लिस्ट बनाया। तो जो भी आप यहाँ पे कोडिंग करेंगे उन कोडिंग के लिए फर्स्ट, टेम्प और लिस्ट, ये तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट वहाँ पे वर्किंग में रहेंगे, ओके। जब भी कोई आपको नया नोड बनाना होगा, हर बार टेम्प वहाँ पे आएगा, फर्स्ट केवल एक पहला नोड बना के वहाँ पे चला जाएगा, और सबको मैनेज करने का जो राइट्स होता है वो होता है जनरली लिस्ट को। तो ये तीनों पॉइंटर होंगे आपके, और पॉइंटर ऑब्जेक्ट किस टाइप के होंगे, नोड टाइप के होंगे। ये विशेष तौर पे ध्यान रखें, चाहे आप सिंगल लिंक लिस्ट बनाए, चाहे आप डबली लिंक लिस्ट बनाए, चाहे आप सर्कुलर लिंक लिस्ट बनाए, ऑब्जेक्ट आपके ये 3 ही होंगे वहाँ पर, और इन्हीं के आधार पे वहाँ पे सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो बात करेंगे वो सिंगल लिंक लिस्ट के अंतर्गत कैसे हम क्रिएट करते हैं उस लिंक लिस्ट को, यानी कि नोड का हमने कोडिंग तो देख लिया, ये नोड है ना, डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर के लिए यही कोडिंग रहेगी आपकी, सेम कोडिंग। और यदि सिंगल की बात करेंगे तो सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर यही आपकी कोडिंग होगी, ठीक है। तो कहीं पे भी हम इन्फो को एक्सेस करेंगे तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ की, और कहीं पे भी नेक्स्ट को एक्सेस करेंगे तो ये। हाँ, एक बात और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर मेंबर को एक्सेस करेंगे, जैसे इन्फो है, इसको एक्सेस करना है मुझे फर्स्ट के थ्रू, तो फर्स्ट एक क्या है आपका, पॉइंटर ऑब्जेक्ट है, और पॉइंटर ऑब्जेक्ट जब भी आता है, ठीक है ना, वहाँ पर तो उससे किसी भी मेंबर को एक्सेस करना तो एरो ऑपरेटर वहाँ पे यूज़ होगा, और फिर आप यहाँ पर इन्फो लिखेंगे, है ना, और वहाँ पे जैसे मैंने वैल्यू रख दी 10, तो ये ऑटोमेटिकली आपका इन्फो के अंदर यहाँ पर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। आपकी समझ में आ गई चीज़, इस तरह से, ओके। तो ये विशेष तौर पर थोड़ा सा आप ध्यान रखें। तो इस वीडियो के अंदर हमने जब डिस्कशन किया है कि दोनों जो आपकी
लिंक लिस्ट होती हैं आपकी सिंगल और आपकी डबली, ठीक है। मैं दोनों इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन दोनों जो रिमेनिंग दो है आपकी, उनके अंदर दोनों का नोड सेम होता है आपका, है ना, इसलिए जनरली दो नोड की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। तो पहला सिंगल लिंक लिस्ट के लिए नोड ऐसा होगा, तो उसकी कोडिंग ये होगी आपकी, ठीक है। और बाकी रिमेनिंग जो दोनों आपकी जो लिंक लिस्ट होगी उनकी कोडिंग जो होगी आपकी इस नोड के लिए ये फिक्स होगी आपकी, ठीक है। तो वापस से एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ, कोई भी पॉइंटर ऑब्जेक्ट होगा, पॉइंटर ऑब्जेक्ट से यदि मेंबर को एक्सेस करना है तो आपको वहाँ पर एरो यूज करना होगा, ठीक है। अदरवाइज़ यदि आपका पॉइंटर ऑब्जेक्ट नहीं होता है और नॉर्मल कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसके लिए डॉट विशेष ऑपरेटर होता है जिसे पीरियड कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। ओके, थैंक यू।